नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का टेस्टी क्लास भाई अंकित सर में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे मैथ के प्रैक्टिस नंबर थ्री के बारे में। तो इसमें फ्रेंड्स होने वाले हैं टॉप 6 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को देरी न करते हुए हम इसको शुरू करते हैं। तो जो कि पहला प्रश्न होने वाला है, 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाएगा। अगर 180 का हम 15% बात करते हैं, 15/100, तो यहाँ से कितना निकल गया, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो यहाँ से अगर काटेंगे हम 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10। अगर 2 से इसको काटेंगे हम तो 2 नवा 18 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर कितना जाएगा, 2 नवा 18, तो 9 तिरिक 27, यहाँ से 27 निकल के आ रहा है। अगर 360 का हम 20% निकालते हैं, 20/100, तो एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो इसके एक जीरो, तो 36 दूना 72 निकल के आ जाएगा। अब पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए, मतलब इसमें हम कितना जोड़ दें कि योगफल 360 के 20% के बराबर आ जाए। तो अगर हम 72 में से अगर हम 27 को घटा देंगे तो वही जवाब निकल के आ जाएगा। अगर हम 12 में से 7 को घटाएंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 7 5 12, 5 निकल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ बच गया 6 में से 2 चलेगा तो 4 बच जाएगा। तो हम इसमें अगर 45 को और जोड़ देंगे तो यह 360 के 20% के बराबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे 45 जोड़ने पर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड्स है, यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक होगी। अगर ए की आय जो है बी की आय से 60% कम है, या इससे क्या है 60% कम है। अगर ए और बी की बात करते हैं, या 60% बराबर कितना होता है फ्रेंड्स, हम कहेंगे 60% बराबर होता है 3/5। 3/5 हम कैसे निकालें 60% का, 60% बराबर 60/100, 60/100 निकालेंगे। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 3/5। तो 3/5 हो रहा है, मतलब कम है 30%, मतलब कि 60% कम है। यहाँ से यह कम है, कम है। तो पहले क्या था, पहले ए की आय बी की आय से, बी की अगर 5 है तो यह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब पूछा गया है कि बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। बी की आय 3 अधिक है, किससे, 2 से, तो गुणे 100 हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको हम काटेंगे तो 50 आ जाएगा। 50 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ से 150% अधिक आ जाएगा। कितना, 150% अधिक निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है, तो मान के चलते हैं हम वह संख्या है 100 चलते हैं। अगर इसका हम 40% निकालते हैं तो 40% निकल के आएगा 40, 40% क्या निकल के आएगा, 40 निकल के आ जाएगा। अगर हम इसका 30% निकालते हैं, 100 का हम 30% निकालते हैं, 30/100, तो यहाँ से 100 से 100 चला जाएगा, तो कितना निकल, 30 निकल के आ जाएगा। 30% 30 हो रहा है और 40% 40 हो रहा है। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं, अगर यह हमारा कितना रहा, 4 3 7, 70 आ रहा है, तो यहाँ पर भी योग 70 ही दिया गया है। तो संख्या कौन सी है, तो संख्या हमारी 100 ही थी। संख्या कितनी थी, 100 ही थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है। अगर चावल का मूल्य जो है हम 25% कम कर देते हैं, तो इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 की ग्राह अधिक चावल खरीद पाता है। रुपया जो है, रुपया हमारा उतने ही है, मतलब जो उसका रुपया है, रुपया उतने है, मगर उसका जो मूल्य है वह 25% तक कम हो जाता है। यदि खर्च 5400 रुपये है तो चावल का प्रति किग्रा वास्तविक मूल्य क्या था। हमको वास्तविक मूल्य बताना है कि उसका वास्तविक मूल्य क्या था। अगर हम बात करते हैं प्राइस का कितना था, 25% कम, 25% बराबर कितना होता है, 1/4, 1/4। अब कहा गया इसमें कमी कर देने पर, कमी क्या हो जाएगी, अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो कमी हो जाएगी 4 से 3, कमी कितना हो जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा। अगर हम खपत की बात करते हैं, खपत
क्योंकि पैसा जो है हमारा वह सेम ही है, 5400 रुपये ही है। पहले 5400 रुपये होता था, अभी भी 5400 रुपये है। तो 5400 रुपये खपत क्या हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा। खपत का इससे अपोजिट होता है। अगर हम इसको गुणा कर देंगे तो यहाँ से 4 तिहाई 12 निकल के आ जाएगा। क्या निकल गया, 4 तिहाई सॉरी यहाँ से 3 से 4 हो रहा है। अगर 1 की कमी आ रही है तो 1 की कमी वही तो आ रही है 30 की ग्रह के बराबर। 30 की ग्रह के अगर 1 की क्या आ रही है, अधिकता आ रही है, क्योंकि 3 से 4 हो रहा है। अब 4 kg लाता था, पहले कितना डाला, 3 kg लाता था, अब 4 kg ला रहा है। तो 3 की 1 की अधिकता होगी तो कितने में, 30 में। तो 1 kg बराबर 1 बराबर 30 kg के आ गया। तो वह अब कितना लाता है, तो प्रति की ग्रह वास्तविक मूल्य यही तो है। वास्तविक मूल्य लाता था 90 kg। 90 kg तो 90 kg जो लाता था वह कितने में लाता था फ्रेंड्स, तो हम कहेंगे 90 kg लाता था वह, यहाँ से 90 kg की बात करेंगे तो 90 kg 5400 में तो कितना जाएगा, तो 90 बटे हम कर देंगे 5400 बटे 90 kg कितना जाएगा, 90 kg। तो यहाँ से बात कर देंगे 9 9 छक 54, तो 60 रुपया प्रति kg आ जाएगा इसका मूल्य। कितना जाएगा, 60 रुपया प्रति kg आ जाएगा इसका वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य यही तो निकल गया, 60 रुपये प्रति kg, मतलब 5400 रुपया है। और इसका मूल्य कितना है, और 5400 रुपये में कितना ला रहे हैं हम, 90 kg ला रहे हैं। तो यह 60 रुपये पर kg निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर ये बी है, सॉरी यह बी हो जाएगा और यह सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। फाइंड द लास्ट डिजिट, मतलब कि 32 का स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा। 32 की पावर 32 का इकाई अंक क्या निकल के आएगा। तो 32 की पावर 32 को अगर इकाई का हम देखते हैं, यह CGL 2022 में पूछा गया प्रश्न है। अगर हम 32 की पावर 32 का क्या होता है, अगर पावर को क्या होता है, हम पावर को हम 4 से भाग देते हैं। अगर पावर को हम 4 से भाग देते हैं तो यहाँ पर क्या बचे, 0 बच जाएगा। अगर किसी की पावर 0 बचता है, अगर पावर क्या है 0 बचता है, तो वहाँ पर जो होगा हम पावर को 4 ले देंगे। तो 2 की पावर 4 करेंगे तो वहाँ अंतिम पद जो हो जाएगा वह 6 निकल के आ जाएगा। 2 की पावर 4 मतलब 16 होता है। तो अंतिम पद क्या निकल गया, 4 निकल के आ गया। तो 4 क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या निकल गया, 6 निकल के आ जाएगा। 6 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में फ्रेंड्स। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार 10% का लाभ, एक बेईमान दुकानदार 10% का लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही वजन में 20% कम तौलता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा। उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो एक बेईमान 10% लाभ पर चावल बेचता है। तो पहले हम जानते थे कि वह उसका 100 ग्राम था, मतलब कि वह 100 ग्राम चावल लाता था। कितने में, वह 100 ग्राम चावल लाता था 100 रुपये में, 100 रुपये में लाता था। तो अब वह कितना ला रहा है, अब वह अगर इसमें लाभ पर 10% हम बढ़ा दें, 10% बढ़ाने पर कितना हो जाएगा, 10% मतलब 110 हो जाएगा, 110 रुपया हो जाएगा। और फिर उसके बाद बात करता है कि वजन, साथ ही वजन में से 20% कम तौलता है। अगर हम 100% लाता था और इसको 20% हम कम कर देते हैं, तो 20% कितना निकल के कम कर, 80 ग्राम निकल के आ जाएगा। 80 ग्राम अगर ला रहा है तो कितने में ला रहा है वह, 80 रुपये में ला रहा है। 80 ग्राम 80 रुपये में ला रहा है। तो यहाँ से देख रहे हैं 80 ग्राम, तो उसके लिए दाम क्या हो जाएगा, 80 रुपये ही हो जाएगा। उसके लिए दाम क्या हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपये में 100 ग्राम लाता था, तो 80 ग्राम कितने में, 80 रुपये में ला रहा है और बेच रहा है कितने में, 110 रुपये में। 110 रुपये में बेच रहा है तो 80 रुपये का कितना हो रहा है, 8 3 11 30 रुपये का, 80 में और गुड़े 100। तो यहाँ से कितना परसेंट लाभ निकल के आएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ से कट जाएगा 4 दूनी 8 और 25 चौका 100। 25 या 75/2, 75/2% मतलब कि 75/2 करेंगे तो यह 37.5% निकल के आ जाएगा। 37.5% का लाभ उसे हो रहा है। कुल लाभ कितना हो रहा है, 37.5% का हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, जो कि आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न को फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता ही होगा कि आखिरी प्रश्न होता है होमवर्क। आपको इसको कमेंट करके बताना होता है कि इसका सही जवाब क्या होगा। जैसे एक घनाभ के 3 समावर्ती फलकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर
2 घन है, मतलब 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यह एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है शिफ्ट नंबर 3 में, मतलब 22/11/2021 को शिफ्ट नंबर 3 में यह पूछा गया प्रश्न है। तो आपको इसको कमेंट करके जरूर बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। अगर यह क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो इसका जो सोल्यूशन है वह हम पहले ही वीडियो में करा चुके हैं, उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा।